वसंत के आते ही बड़ामुला घाटी की बर्फ पिघलने लगती है और जीवन धीरे धीरे लौटने लगता है। फूल फिर से खिलते हैं और इनाया के आंगन का बादाम का पेड़ गुलाबी फूलों से भर जाता है। लेकिन हर गिरती पंखुड़ी उसे भाई अजान की याद दिलाती है और उसका वादा कि वो वापस आएगा। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अजान की खबर न मिलने से इनाया का दिल भारी रहता है। अप्रैल में संघर्ष विराम की घोषणा होती है। सैनिक लौटते हैं, लेकिन अजान का नाम न लौटने वालों में है न मरे हुए में। वो अब भी लापता है। इनाया का दिल टूटता है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ती। माँ चुपचाप रहने लगी है। पिता चिंता में घर में टहलते रहते हैं। इनाया फिर भी खोज जारी रखती है। शरणार्थी शिविरों में जाती है, लोगों से पूछती है, हर सुराग को पकड़ती है। एक सुबह उसे पत्रकार आरव मेहता का फोन आता है। वो बताता है कि मुजफ्फराबाद में एक गूंगा भारतीय सैनिक मिला है, जिसे एक चरवाहा परिवार ने नीलम नदी के पास बचाया। वो बोल नहीं पाता, लेकिन मिट्टी में आए लिखता है और एक कश्मीरी लोरी गुनगुनाता है, वही जो उनकी मां गाती थी। इनाया को यकीन हो जाता है वो अजान ही है। इनाया विशेष अनुमति लेकर आरव के साथ सीमा पार जाती है। मुजफ्फराबाद में वे बाबा यूनुस से मिलते हैं, जो उन्हें पहाड़ी रास्तों से एक छोटी कुटिया तक ले जाते हैं। वहां इनाया एक घायल सैनिक को देखती है। टांग पर पट्टी, माथे पर चोट और आंखों में खालीपन। वो उसे नहीं पहचानता, लेकिन इनाया हार नहीं मानती। वो अजान का आखिरी खत पढ़ना शुरू करती है। धीरे धीरे सैनिक की आंखों में आंसू आते हैं। हाथ बढ़ता है, याद लौट आती है। इनाया उसे गले लगा लेती है। वो बोल नहीं सकता, लेकिन उस आलिंगन में सब कुछ कह देता है। वो अजान ही है। एक हफ्ते बाद वे भारत लौटते हैं। गांव चुपचाप स्वागत करता है। अजान अब बाएं हाथ से लिखता है और इनाया की कविताएं सुनता है। बादाम के पेड़ के नीचे शांति लौट आई है, भले शब्दों के बिना। इनाया अपनी डायरी को किताब बनाती है। राख और बादाम के फूल, वो सबकी कहानियां बताती है, माओ, बच्चों, बहनों की। किताब के विमोचन पर वो कहती है, उम्मीद इंतजार नहीं, भविष्य बनाने की कोशिश है। अगले वसंत में बादाम का पेड़ फिर खिलता है। उसके नीचे 2 खाली कुर्सियां रखी होती हैं। उम्मीद अब भी जिंदा है।